नमस्कार। बक्सर भोजपुर एमएलसी उपचुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के हमारे जो प्रत्याशी भाई सोनू राय जी की भारी मतों से जीत हुई है। एनडीए को करारा हार का सामना करना पड़ा है। मैं अपने दल के सभी नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, मतदाताओं को शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आप सब लोग जानते हैं कि ये चुनाव जो है बैलेट पे चुनाव हुआ है, और अगर बैलेट पे चुनाव होगा तो बीजेपी जो है कहीं टिकने वाली नहीं है, एनडीए कहीं भी टिकने वाला नहीं है। आप सब लोगों को पता होगा कि जब बैलेट पे बिहार विधानसभा की गिनती हुई थी, जो अभी विधानसभा का चुनाव खत्म हुआ, राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के प्रत्याशी लगभग 150 से भी ज़्यादा सीटों पर विजय प्राप्त किए थे। लेकिन सरकार में बैठे लोग मशीन तंत्र, धन तंत्र, छल कपट करके हम लोगों को हराने का काम किया गया। आज भी अगर मशीन से गिनतियां होती हैं तो पूरा दिन लग जाता है, रात के 1-2 बजे तक गिनती होती है। पहले भी वही होता था, लेकिन कोई फर्क नहीं है। तो हम ये कहते हैं कि भाई जब समय उतना ही लग रहा है तो बैलेट पे ही क्यों नहीं वोटिंग हो। और बैलेट पे वोटिंग होती है तो परिणाम आप सब लोग जानते हैं कि एनडीए कहीं टिकने वाला नहीं है, बीजेपी कहीं टिकने वाला नहीं है। मैं पुनः बक्सर के, भोजपुर के मतदाताओं को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को, हमारे गठबंधन के नेताओं को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बक्सर भोजपुर एमएलसी उपचुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के हमारे जो प्रत्याशी भाई सोनू राय जी की भारी मतों से जीत हुई है। एनडीए को करारा हार का सामना करना पड़ा है। मैं अपने दल के सभी नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, मतदाताओं को शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आप सब लोग जानते हैं कि ये चुनाव जो है बैलेट पे चुनाव हुआ है, और अगर बैलेट पे चुनाव होगा तो बीजेपी जो है कहीं टिकने वाली नहीं है, एनडीए कहीं भी टिकने वाला नहीं है। आप सब लोगों को पता होगा कि जब बैलेट पे बिहार विधानसभा की गिनती हुई थी, जो अभी विधानसभा का चुनाव खत्म हुआ, राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के प्रत्याशी लगभग 150 से भी ज़्यादा सीटों पर विजय प्राप्त किए थे। लेकिन सरकार में बैठे लोग मशीन तंत्र, धन तंत्र, छल कपट करके हम लोगों को हराने का काम किया गया। आज भी अगर मशीन से गिनतियां होती हैं तो पूरा दिन लग जाता है, रात के 1-2 बजे तक गिनती होती है। पहले भी वही होता था, लेकिन कोई फर्क नहीं है। तो हम ये कहते हैं कि भाई जब समय उतना ही लग रहा है तो बैलेट पे ही क्यों नहीं वोटिंग हो। और बैलेट पे वोटिंग होती है तो परिणाम आप सब लोग जानते हैं कि एनडीए कहीं टिकने वाला नहीं है, बीजेपी कहीं टिकने वाला नहीं है। मैं पुनः बक्सर के, भोजपुर के मतदाताओं को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को, हमारे गठबंधन के नेताओं को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।